हुए हैं कि आपने पैमरा ऑर्डिनेंस की बात की, आपने पैमरा तरमीम की बात की और बहुत कुछ इस तरह की बातें आई कि शायद जो चैनल्स हैं हमारे उसमें बहुत बेहतर सूरत हाल हो जाएगी, लेकिन चैनल्स का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है और मैं ये देख रही हूँ कि आने वाले वक्त में दीगर चैनल्स की भी ये बात है। बोल चैनल के मालिक को किस बुनियाद पे ये ख़रीदने का हक़ दिया गया? आप क्या सिक्योरिटी नहीं रखते? आपका एक असूल है कि पैमरा का असूल है कि अगर वो कोई चैनल लेता है तो उसकी सिक्योरिटी होती है और अच्छी खासी एक बेहतर अमाउंट होती है। वहाँ ये लिख के देते हैं कि हमारे पास सफिशेंट फंड है और इसके साथ साथ सफिशेंट फंड्स होने के बावजूद साथ साथ ये है बरतरफियों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस मालिक को फौरी तौर पे देखना चाहिए कि किस बुनियाद पे उसको ये एक नेशनल चैनल दे दिया, किस बुनियाद पे, क्या उसका एजेंडा क्या था। अगर उसने बेरोज़गार करना था तो उसका एजेंडा जो है ये ज़ाहिर है कि किसी को कबूल नहीं है और ख़ास तौर पे हम ये समझते हैं, हमारी तंजीमें ये जानती हैं कि जब भी बेरोज़गारी की ये लहर चलती है तो आगे ज़रूर बढ़ती है और हमें ये लड़ना भी आता है और हम इसका हमेशा से हमने इसको कामयाबी भी हमने हासिल की है। आज अगर इन्होंने कुछ 60 लोग निकाले हैं, यकीन करें कि इंशाल्लाह जल्द जो है वो बहाल होंगे। और एक चीज़ जो मैं यहाँ RAUJ से भी कहूँगी, PFUJ से भी, कि आपने ये प्रेस क्लब नहीं, इनके इदारों के सामने आप कैंप लगाएं, इनके इदारों के मालकान के ख़िलाफ़ जगह जगह तस्वीरें लगाएं। ये किस बुनियाद पे ये बाइज़्ज़त बनते हैं? अगर ये इज़्ज़त का पैमाना लोगों को बेरोज़गार करके है तो हम इस इज़्ज़त को नहीं मानते और इस इज़्ज़त को पामाल करना हमारा भी हक़ है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब अनवर रज़ा साहब। शुक्रिया वकील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कॉल पर रावलपिंडी इस्लाम और दुनिया समेत दीगर इदारों से जो मुलाजमीन को, जो वर्कर्स को निकाला गया है, उनके खिलाफ़ यहाँ पर जमा है और मैं अपने तमाम साथियों का भी बेहद मशहूर हूँ कि जो अपने ही दोस्तों के लिए यहाँ पर जमा हैं। इंतहाई अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है कि जिन लोगों को निकाला गया है आज उनमें से कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक दो लोग यहाँ पर आते हैं, अफसोस के साथ ये बात की जाती है कि वो लोग मालकान आपको तकसीम करते हैं और उस तकसीम की बुनियाद पर फिर आपके जो राइट्स हैं उनको सलब किया जाता है। तो हमें भी सोचना होगा कि हमें एक दूसरे का बाजू बनना है, साथ देना है और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस तरह के एहतजाज में हमारा साथ देना होगा। रावलपिंडी इस्लाम यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तो ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारी पहले दिन से ही अदा करते चले आ रहे हैं। रही बात इदारों से निकाले जाने की, जुल्म देखिए कि जब हम दूसरों की आसुर और बेकस लोग हैं, हम जिन लोगों को निकाला गया बनता तो ये था एज़ पर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के आप उनको उनके वाजबात और उनके जो पैसे थे अदा करके उनको इदारों से निकालते। पहली बात तो ये थी कि आपको इदारों से निकालने से पहले उन्हें नोटिस देना चाहिए था, नोटिस भी नहीं दिया गया, उनको अदायगियाँ भी नहीं की गई। आप अपने आमदन तो एक तरफ अपने मुनाफे में कमी को, अपना नुकसान अगर बर्दाश्त करते हैं तो हम अपनी तनख्वाह के लिए आवाज़ बुलंद क्यों नहीं कर सकते? ये इंतहाई जुल्म की बात है कि हमें यक जुम्बे से कलम निकाल दिया जाता है और हुकूमती इदारे, रियासती इदारे इस पर खामोश हैं। अगर आज जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल का कमीशन तश्कील दे दिया गया होता तो यकीनन हम वहाँ पर जाते, वहाँ पर ये आवाज़ उठाते और जो कानून ने हमें हक़ दिया है हम कानूनी जंग भी लड़ते। लेकिन हम कानूनी जंग ज़रूर लड़ेंगे, हम अदालतों का रास्ता भी इख्तियार करेंगे, हम उन तमाम इदारों के बाहर कैंप्स लगाएंगे ताकि उन मालकान को ये इल्म हो, उन्हें पता हो कि अगर आप हमारे साथ काम करने वाले लोगों को इस तरह मुलाजमतों से बर्खास्त कर देंगे, बेदखल कर देंगे तो हम किस तरह खामोश रहेंगे। दूसरी बात, ये बात मैडम फौजिया की और दोस्तों की ठीक है, हम खामोश नहीं हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं जहां मुल्क भर में एहतजाज होगा। लेकिन इस्लामाबाद में मैं उन तमाम इदारों के मालकान को, उनके ज़िम्मेदारान को ये बावर करवाना चाहता हूं कि हम आपका इस्लामाबाद में ऑपरेशन नहीं चलने देंगे। जहां पर आपकी DSNG होगी हम ज़ोरे बाजू से रोकेंगे, हम आपके माइक उठाएंगे, हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने माइक नहीं लगाने देंगे। और मैं ये ऐलान भी करता हूँ कि उन तमाम इदारों में जिनमें से हमारे दोस्तों को निकाला गया और बग़ैर किसी रीज़न के निकाला गया, नेशनल प्रेस क्लब में उनके माइक पर पाबंदी होगी। हम उनको नेशनल प्रेस क्लब में किसी किस्म की कोई कवरेज नहीं करने देंगे। ये आगाज़ है और हम इसके इख्तिताम तक ज़रूर